क्लास में, साथ में स्टैटिक जीके भी रहेगी। तो आज की क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, सभी अच्छे से पूरी क्लास में आनंद लीजिएगा सेशन का, ठीक है। आइए चलिए, जय माता दी। बिल्कुल देखिएगा, पहला प्रश्न क्या है आपका कि ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने संभाली है, यानी कि जो 2026 में ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है, ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश यहां पर करेगा, ये आपसे पूछा गया है। भाई क्या पूछा गया आपसे ये पूछा गया, बताइए कि ब्रिक्स 2026 की मेजबानी कौन सा देश यहां पर करने वाला है। इस देश के द्वारा हाल ही में इसका बच्चे लोगो भी जारी किया गया है। क्या जारी किया गया है, ध्यान दीजिएगा, एक लोगो भी जारी किया गया है, लिखिएगा, ठीक है भी। क्या जारी किया गया बच्चे, एक लोगो। इस लोगो का नाम है कमलम, ठीक है भी, कमलम, यानी कि कमल की आकृति का ये लोगो है, ठीक है। जैसे कमल का फूल होता है ना, तो कमल की आकृति का ये लोगो जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है भी। कमल की आकृति का लोगो है, अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, बताइएगा कि ये कौन सा संस्करण होगा, ये कौन सा संस्करण बच्चे होने वाला है। आप कहोगे मैम ये होने वाला 18वां। भाई 2026 में ये कौन सा संस्करण आपका होने वाला बच्चे, आप कहोगे 2026 में 18वां ब्रिक्स समिट होने वाला है मेरे प्यारे भारत में। कहां पर होगा बच्चे, आप कहोगे मैम इंडिया, जो आ जाएगा आपका यहां पर 100% राइट आंसर आ जाता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए 17वां कहां पर हुआ था, उत्तर दीजिएगा, तो आप सभी क्या आंसर देंगे, रियो में। लिख लीजिएगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है, बताइए कि 17वां संस्करण कहां पर हुआ, तो आप कहोगे रियो डी जेनेरियो, यानी कि ब्राजील का शहर है, ब्राजील में आयोजन किया गया 17वें संस्करण का। 18वां संस्करण मेरा प्यारा भारत में होगा, ये आप सभी अच्छे से याद रखिएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, बताइए 19वां कहां पर, तो 19वां अभी यहां पर डिसाइड नहीं हुआ है। स्थापना तो इसकी 2006 में हो गई थी ब्रिक्स की। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई है, आप कहोगे 2006 में, लेकिन जो इसका पहला समिट हुआ बच्चे, इसका पहला समिट कब होता है, 2009 में होता है, याद रखिएगा। ब्रिक्स में 10वां सदस्य देश कौन सा बना था, उत्तर दीजिए। सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश जो आपका बना है, ये कौन सा बना है, बताइएगा। आप कहोगे मैम इंडोनेशिया। क्या कहोगे आप सभी, इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश यहां पर बन जाता है। भारत जो आएगा बच्चे आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा, ठीक है भी। भारत जो आ जाएगा आपका यहाँ पर 100% राइट आंसर आएगा, लिखिएगा। क्या आंसर आ जाएगा, भारत, यानी कि सी जो आएगा आपका राइट आंसर। चलिए, लिखा फरवरी 2026 में, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ यहाँ पर कि फरवरी 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करने वाला है, नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो है बच्चे आपके शुरू हो चुके हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है, बताइएगा कि 2026 वाले जो खेल हैं बच्चे, ये कहां पर होने वाले हैं, आंसर दीजिए। तो आप सभी क्या आंसर दोगे, फटाफट से बताइएगा। किसकी बात की गई यहाँ पे बात की गई है बच्चे, विंटर ओलंपिक खेल 2026, तो काफी ज्यादा चर्चा में है अभी, ठीक है। मिलान कोर्टिना इटली जो आएगा बच्चे आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। क्या कहोगे आप सभी, मिलान कोर्टिना में इनका आयोजन बच्चे होने वाला है। कहां पर होने वाला, लिख लीजिएगा, मिलान कोर्टिना आपका यहाँ पर 100% राइट आंसर आ जाएगा, लिखेंगे आप सभी। क्या कहोगे आप सभी, आप कहोगे मैम इटली के शहरों में, मिलान और कोर्टिना इटली के शहर है, यहाँ पर इनका आयोजन हो रहा है 6 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक। कब से कब तक बच्चा, ध्यान दीजिएगा आप सभी कि 6 फरवरी से लेके और 22 फरवरी तक इनका जो है बच्चे आयोजन चलने वाला है। कब से कब तक चलेगा अब, यानी कि शुरू हो चुके हैं 6 फरवरी से 22 फरवरी तक ये आपके चलने वाले हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आपका जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है बच्चे, वो कहां से हुई है, आपसे पूछा जाएगा, बताइए। आप कहोगे मिलान से हुई है। कहां से शुरू हुई है बच्चे, मिलान से। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, 2026 के कहां पर आ जाएंगे बच्चे, आप कहोगे मैम मिलान कोर्टिना, बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा आपका, लिख लीजिएगा आप सभी, मिलान कोर्टिना आपका यहाँ पर इटली, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, आपसे पूछा गया, बताओ कि भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2026 का विषय क्या था, उत्तर दीजिएगा। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, सभी आंसर देंगे, बताइए क्या हो जाएगा बच्चे आपका राइट आंसर, जल्दी जल्दी से बताइएगा आप सभी, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। आपसे पूछा गया है कि जो हमारा गणतंत्र दिवस रहा, कि गणतंत्र दिवस पर बच्चे फटाफट से बताइएगा कि थीम क्या थी, विषय क्या था। विषय आपको बताना है विकसित भारत, वंदे मातरम के 150 वर्ष। तो आप सभी जानते हैं कि वंदे मातरम के 150 वर्ष जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। क्या कहेंगे आप सभी, वंदे मातरम के 150 वर्ष जो हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। कब, आप कहोगे मैम गणतंत्र दिवस 2026 की बात यहाँ पर की गई है, यानी कि रिपब्लिक डे 2026 के बारे में अगर आपसे पूछ ले, तो वंदे मातरम के 150 साल जो आएगा बच्चा आपका बिल्कुल 100% यहाँ पर राइट आंसर आ जाता है। देखिएगा, आपसे पूछेगा, बताइए कि चीफ गेस्ट कौन था, उत्तर दीजिएगा। तो आप सभी क्या आंसर देंगे, फटाफट से बताइएगा कि यहाँ पर चीफ गेस्ट कौन रहे। उत्तर देंगे आप सभी कि जो चीफ गेस्ट रहे बच्चे कौन रहे, 77वां गणतंत्र दिवस। कौन सा बच्चे, लिखिएगा आप सभी, ये रहा हमारा 77वां गणतंत्र दिवस। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा बच्चे, आप कहोगे मैम 77वां गणतंत्र दिवस आपका था, याद रखेगा, ठीक है। क्लियर है आपको, जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि यस मैम क्लियर, फटाफट से
जल्दी जल्दी से बताइएगा कि हाँ जी मैम बिल्कुल क्लियर है। आपसे पूछा गया बताइए कि चीफ गेस्ट कौन था, उत्तर दीजिएगा। भाई आंसर दो, आप सभी क्या आंसर आ जाएगा फटाफट से बताइएगा कि क्या होगा आपका राइट आंसर। झांकियां निकलती है तो झांकी में आपसे ये पूछा जाएगा बताइए कि रिपब्लिक डे पर जो आपका बेस्ट टेब्लो अवार्ड मिला है बच्चे, यानी कि बेस्ट झांकी का अवार्ड जो आपका मिला 2026 का, यह किस राज्य की झांकी को मिला है, उत्तर दीजिएगा। तो आप सभी क्या आंसर दोगे, आप कहोगे मैम महाराष्ट्र जो आएगा आपका राइट आंसर आएगा। क्या कहोगे आप सभी, आप कहोगे मैम महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा है कि जनवरी 2026 में किस भारतीय राज्य ने अपार आईडी निर्माण श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, उत्तर दीजिएगा। सभी आंसर देंगे किसने यहाँ पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, किसमें बच्चे, अपार आईडी में। बताइएगा आप सभी कि अपार आईडी में बच्चे किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है, उत्तर दीजिए। फटाफट से आंसर दे दीजिएगा। तो आप सभी कहोगे मैम छत्तीसगढ़। क्या कहोगे आप सभी, यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाता है बच्चे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी आ जाती है नवा रायपुर। लिख लीजिएगा आप सभी, क्या आ जाती है बच्चे, नवा रायपुर हो जाती है। आपसे पूछा जाएगा बताइए यहाँ पर राज्यपाल कौन है, रेमन डेका। ठीक है भी, अगर आपसे पूछ ले कि बताइए मुख्यमंत्री, तो आप कहोगे मैम कि विष्णुदेव साय आ जाते हैं। लिख लेना कौन आ जाते हैं बच्चे, विष्णुदेव साय जो आएंगे आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर आएगा। आपसे पूछा जा सकता है बताइए यहाँ पर क्या देखने को मिलता है बच्चे, यहाँ पर आपको स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर एक हवाई अड्डा भी देखने को मिलता है। काफी ज्यादा आपका चर्चित राज्य, ये भी चर्चा में रहता है। साथ में लिख सकते हैं आप सभी यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा बताइए कि ये जो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है कहाँ पर है, कंगेर वैली। ठीक है भी, कंगेर वैली कहाँ पर आ जाता है, तो ये भी बच्चे आपके लिखेगा आप सभी। कंगेर वैली नेशनल पार्क भी आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। कहाँ पर आ जाएगा बच्चे, छत्तीसगढ़ जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। बताइएगा क्या कहोगे आप सभी, आप कहोगे मैम छत्तीसगढ़ जो आएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर आएगा। जिस बच्चे को ये नहीं पता कि चीफ गेस्ट कौन था, उसे मैं यही कहना चाहूंगी थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप नहीं जानते तो चिंता का विषय है। क्या बच्चे, चिंता का विषय, ध्यान दीजिएगा। यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट आ जाएंगे उर्सुला वॉन डेर लेयन। क्या कहोगे आप सभी, उर्सुला। लिख लीजिएगा उर्सुला, उर्सुला। ठीक है भी, वेन करके नाम बच्चे इनका। ये क्या आ जाते हैं, यूरोपियन कमीशन के चेयरमैन आ जाते हैं बच्चे। लिखेगा यूरोपियन कमीशन के चेयरमैन जो आएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाता है, अगर आपसे पूछ ले चीफ गेस्ट के बारे में। ठीक है भी, और साथ में याद रखिएगा यूरोपियन काउंसिल की वो थी आपकी यहाँ पर प्रेसिडेंट, जिनका नाम हो जाता है एंटोनियो कोस्टा। क्या नाम था आपका, एंटोनियो कोस्टा। ये दोनों ही क्या थे बच्चे, यहाँ पर चीफ गेस्ट थे। अगर आपको ये सब नहीं पता, फिर आपको क्या पता है जीवन में, ये बताओ क्या पता है आपको, ये बताइए। ठीक है, देखिए ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इन चीजों के बारे में नहीं जानते, 26 जनवरी जा चुकी है, ठीक है, फरवरी आ चुकी है, और आपको ये नहीं पता कि चीफ गेस्ट कौन था, तो फिर आप समझ लीजिएगा क्या हालत होगी। ठीक है, आप लोगों की इस मैटर में। तो इसलिए प्लीज 7 बजे करंट अफेयर आती है, उसको लीजिए, बढ़िया क्लास है। अपार आईडी के बारे में पूछा है, ऑटोमेटेड परमानेंट। लिख लीजिएगा, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड परमानेंट। ठीक है भाई, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है बच्चे ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। क्या कहोगे आप सभी, एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है भाई, एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये हो जाता है बच्चे, याद रखिएगा इसका पूरा नाम। क्या हो जाता है बच्चे, इसका पूरा नाम हो जाता है, इसे आप कहते हैं अपार आईडी। तो ये स्कूलों में होती है, आप नाम से समझ गए, एकेडमिक स्कूलों में होती है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चे, आई बात समझ में, ये बच्चे आपके स्कूलों में होते, ध्यान दीजिएगा। कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार आंसर देना होगा आपको कि 2026 के लिए भारत की अनुमानित, ठीक है बच्चे, विकास दर क्या है, उत्तर दीजिएगा। आपको बताना है कि इसके हिसाब से प्यारे बच्चों 2026 की अनुमानित जो विकास दर है, यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो कितनी रहने वाली है, उत्तर दीजिएगा 6.3%। क्या कहेंगे आप सभी, आप कहोगे मैम 6.3% जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। लिख लेना। अगर आपसे पूछ लिया जाए किसके बारे में बच्चे, जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में। बच्चे अगर आपसे पूछ ले, बताइएगा कि जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया किसके हिसाब से, आपसे पूछेगा बच्चे यहाँ पर बजट के हिसाब से या इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बता दीजिएगा। तो आप सभी क्या कहोगे, यहाँ पर उत्तर दीजिए, जल्दी से बताइएगा कितना आ जाता है, 7.4%। क्या कहोगे आप सभी, लिख लीजिएगा। यदि हम बजट के हिसाब से बात कर लेते हैं तो ये कितनी आ जाती है बच्चे, ये आ जाती है 7.4%। कितनी आ जाएगी, 7.4% आएगी। लिखेगा, लिखा है कि बताइएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किस मौलिक अधिकार को, ठीक है भी, किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, बताइएगा। संविधान के निर्माता कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। क्या कहलाते हैं बच्चे, संविधान के निर्माता कहलाते हैं। लिख लीजिएगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32 आ जाता है बच्चे। कौन सा आ जाता है यहाँ पर, लिखिएगा आप सभी, यह आ जाता है आर्टिकल नंबर 32। इसे यहाँ पर कहा है बच्चे, क्या आप कहोगे मैम, लिख लीजिएगा, इसे कहा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल नंबर 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। किसके द्वारा बच्चे, आप कहोगे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे,
भाई आपसे पूछा जाता है, बताइए हमारा जो संविधान बना इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी जो रही बच्चे, इसके अध्यक्ष रहे भीमराव अंबेडकर जी। अगर आपसे पूछ लेगा बताइए कि जो संविधान सभा थी बच्चे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे बताइएगा, तो ये आ जाते हैं बच्चे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्या कहेंगे आप सभी, इनका नाम आ जाता है बच्चे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा। भाई संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे बताइएगा, तो आप सभी लिखोगे यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाता है, लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कि भारत का पहला खनन पर्यटन प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया जाएगा बताइएगा। आपसे पूछा गया बताइए कि भारत का पहला खनन पर्यटन प्रोजेक्ट जो शुरू किया जाएगा बच्चे, ये किस राज्य में शुरू किया जाएगा बताइए कि भारत का पहला खनन पर्यटन प्रोजेक्ट की शुरुआत जो की जाएगी बच्चा, यह किस राज्य से की जाएगी, उत्तर दीजिएगा। सभी आंसर दीजिए, क्या आंसर आएगा कि खनन पर्यटन प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य से होने वाली है बताइएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा झारखंड। क्या कहोगे आप सभी, झारखंड। ठीक है, भी माइनिंग की बात की गई है। ठीक है बच्चे, किसकी बात की गई है, माइनिंग टूरिज्म के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि जो खनन पर्यटन है, खनन के साथ साथ पर्यटन भी, तो ये जो है कहां पर आ जाता है बच्चे, लिख लीजिएगा। सभी बच्चे लिखोगे झारखंड इज द राइट आंसर। लिखिएगा आप सभी कि डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पेपर में आता है बहुत ज्यादा, पूछा जाएगा आपसे, बताइएगा कि डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के किस राज्य में है, आप कहोगे झारखंड में आ जाता है, लिख लीजिएगा। क्या कहोगे आप सभी, झारखंड जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाता है, लिख लीजिएगा। भाई आपसे पूछा जाएगा बताइए कि मैथुन बांध कहां पर है, उत्तर दीजिएगा, तो भी आप कहोगे मैम झारखंड जो आएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाता है। राजधानी क्या आ जाती है बच्चे, रांची। क्या कहोगे आप सभी, भाई झारखंड की राजधानी क्या हो जाती है यहाँ पर, रांची हो जाती है, लिख लीजिएगा। संतोष गंगवार, ठीक है भी लिखेंगे आप सभी कि संतोष गंगवार राज्यपाल है। हेमंत सोरेन जी, ठीक है बच्चे, लिखिएगा आप सभी कि हेमंत सोरेन जी आपके मुख्यमंत्री आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं बच्चे यहाँ पर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आपको मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। आपसे पूछा जाएगा बताइए कितनी कितनी सीटें आ जाती है राज्यसभा लोकसभा, तो आप कहोगे 6 सीटें राज्यसभा। ठीक है भी, आप कहोगे 6 सीटें राज्यसभा, और लोकसभा की हो जाती है बच्चे 14 सीटें। क्या कहोगे आप सभी, लोकसभा की हो जाती है बच्चे 14 सीटें, लिखेगा। 81 सीटें किसकी है, विधानसभा की। क्या कहेंगे आप सभी, लिख लीजिएगा, विधानसभा के आपको 81 सीटें देखने को मिलेंगी। ठीक है, 6 14 81 याद रखिएगा, 6 14 81 याद रखो। ये बताओ कि कल जो आप कह रहे थे बिल्कुल सीधे क्वेश्चन है, आज सीधे क्वेश्चन नहीं है ना, बिल्कुल आज प्रश्न सही लग रहे हैं आप सभी को। अगर लग रही हो तो एक बार यस मैम कमेंट कर दीजिएगा। एक बार सही बच्चे कमेंट कर देंगे कि हाँ जी मैम बिल्कुल बढ़िया लग रहे हैं, एकदम आनंद आ रहा है क्लास में, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। नवंबर 2000 में, लिख लीजिएगा, 2000 में स्थापना हुई थी, अगर आपसे पूछा जाए। अगला प्रश्न बच्चे आपसे पूछा गया, बताइए कि ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीतने वाली पहली भारतीय जो यहाँ पर शिक्षिका है बच्चे, ये कौन बन गई है, सभी बताइएगा क्या आंसर आएगा। क्लास को एक बार शेयर कर दे, सभी बच्चे मिल करके सेशन को शेयर कर दीजिएगा। जिसने भी नहीं किया हो फटाफट से आंसर दीजिए, क्या आंसर आएगा। तो आप कहोगे सुधा मूर्ति जी, रूबाल नेगी जी, रोशनी नादेर जी, चंदना सिंह जी, उत्तर दीजिएगा। सभी आंसर दीजिएगा कि चंदना सिंह जी। तो ये एक ग्लोबल टीचर अवार्ड है जो कि आपका दिया गया बच्चे। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो इसका राइट आंसर आ जाएगा बच्चे, क्या आ जाएगा, आप सभी लिख लीजिएगा। इसका जो बिल्कुल 100% सही उत्तर आ जाता है, यह आ जाता है बच्चे रूबल नागी जी। क्या कहोगे आप सभी, इसे 1 मिलियन अवार्ड करके भी एक नाम दिया गया है। ठीक है, इसे 1 मिलियन अवार्ड करके भी कहा जाता है इसकी अवार्ड मनी के हिसाब से। तो यहाँ पे आंसर आ जाता है रूबल नागी जी, लिख लेंगे आप सभी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी, क्वेश्चन नंबर 9 कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित है, बताइएगा। कौन सा अनुच्छेद है बालकों जो कि चुनाव आयोग से संबंधित है, देखिएगा। यदि हम चुनाव आयोग की बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 25 जनवरी 1950, क्या कहेंगे आप सभी, 25 जनवरी 1950 में क्या हो जाती है बच्चे, स्थापना हुई थी, लिख लीजिएगा। कब हुई थी बच्चे, 25 जनवरी 1950 में हुई थी, ध्यान दीजिएगा। 25 जनवरी को हम सभी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। भी कौन सा दिवस मनाते हैं यहाँ पर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को आपका मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा, बताइए, अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताइए कि पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, बताइएगा। सुकुमार सेन। कौन आ जाते हैं बच्चे, ये आ जाएंगे यहाँ पर सुकुमार सेन। और बच्चे वर्तमान में कौन है, ये पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछ लेगा, बताइएगा, अगर आपसे पूछ लेगा, बताइए कि वर्तमान में कौन आ जाते हैं, उत्तर दीजिएगा। आप कहोगे मैम ज्ञानेश कुमार जी। क्या कहेंगे आप सभी, ज्ञानेश कुमार जी, आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। अब आंसर दीजिएगा यहाँ पर कि कौन सा आर्टिकल चुनाव आयोग से संबंधित आ जाता है। वेरी वेरी गुड, आर्टिकल नंबर 324 इज द राइट आंसर। क्या कहोगे आप सभी, आर्टिकल नंबर 324 जो आएगा बालको 100% आपका राइट आंसर आएगा। 324 जो आ जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है, उत्तर दीजिएगा। आपको बताना होगा
कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के उद्घाटन मैच की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, बताइएगा। आपको बताना है यहाँ पर क्या आंसर आएगा कि इसका जो इनॉग्रल मैच होने वाला बच्चे ये कहां पर होने वाला, बताइए, मैक्सिको सिटी। ठीक है भाई, क्या कहोगे आप सभी, मैक्सिको सिटी जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, किसके बारे में बच्चे, फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बात यदि की जाए तो शुरुआत कहां से हो जाएगी, शुरुआत होने वाली है मैक्सिको सिटी से। क्या कहेंगे आप सभी, शुरुआत कहां से होने वाली बच्चे, मैक्सिको सिटी से इसकी शुरुआत होने वाली है। कनाडा, मैक्सिको, यूएसए, क्या कहोगे आप सभी, आप कहोगे मैम कनाडा, मैक्सिको और यूएसए, तीन यहां पर याद रखिएगा जगह है जहां पर इनका आयोजन होगा, कनाडा, मैक्सिको और बच्चे यूएसए। ठीक है भी, कनाडा, मैक्सिको और बच्चे आपका यूएसए आपका यहाँ पर राइट आंसर आएगा। किसकी बात की गई है आपसे, आपसे बात की गई है फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। भाई किसके बारे में बातचीत की जा रही बच्चे, फीफा वर्ल्ड कप। आपसे अगर पूछ लेगा बताइए 2030 तो आप कहोगे मैम 2030 के लिए याद रखेगा कि मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन आंसर आ जाएगा। ठीक है भी, लिखेंगे आप सभी कि मोरक्को, पुर्तगाल, ठीक है भी, पुर्तगाल और बच्चे स्पेन, मोरक्को, पुर्तगाल और बच्चे स्पेन जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा। 2034 में आ जाता है बच्चे सऊदी अरब। क्या कहोगे आप सभी कि 2034 में कहां पर होने वाला है, तो 2034 में ये आपका सऊदी अरब में होने वाला है। कहां पर होने वाले बच्चे लिखेगा, सऊदी अरब आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। मतलब इतनी मेहनत कर रही हूं मैं सुबह सुबह, आप सभी बच्चे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, वेरी बैड, 0% सपोर्ट करते हो, 0%। क्यों, ऐसा क्यों ये बताइए, पीडीएफ नहीं दे रही इसलिए। चलो ठीक है, आज वादा रहा पीडीएफ मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा सेशन को शेयर तो कर दीजिए, थोड़ा सा सेशन को शेयर तो कर दीजिए फटाफट से सभी बच्चे मिलकर एक बार क्लास को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है भी, फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है, कमेंट करके बताइए। सभी बच्चे लिखेंगे कहां पर है बच्चे फीफा का हेडक्वार्टर, जल्दी से बताइएगा कि जो फीफा है बच्चे, फीफा अगर आपसे पूछ लिया जाता है बताइएगा कि जो फीफा है, फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर आ जाएगा, उत्तर दें तो क्या आंसर देंगे आप सभी। 1904 में स्थापना होती है फीफा की। कब हुई थी बच्चे, 1904 में। और मुख्यालय कहां पर है, वेरी गुड, जूरिक स्विट्जरलैंड में। क्या बात है, क्या कहोगे आप सभी, स्विट्जरलैंड बिल्कुल सही आंसर। बताइए पंबन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज ये कहां पर है, उत्तर दीजिएगा। पंबन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल, ठीक है भी, लिफ्ट सी ब्रिज जो है बच्चे ये आपको कहां पर देखने को मिलता है, लिख लीजिएगा, तमिलनाडु राज्य। कहां पर देखने को मिलेगा बच्चे, तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी हो जाती है चेन्नई। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, राज्यपाल हो जाते हैं आर.एन. रवि। राज्यपाल कौन हो जाते हैं बच्चे, आर.एन. रवि यहाँ पर राज्यपाल आपको देखने को मिलते हैं। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, तमिलनाडु के बारे में, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से दीजिएगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर है। ठीक है भी, मदुरई में आपको, मदुरई में बच्चे आपको मीनाक्षी मंदिर देखने को मिलता है जो कि वैगई नदी के तट पर है। कहां पर आ जाएगा बच्चे, लिखेंगे आप सभी, यहां पर जो नदी आ जाती है इस नदी का नाम हो जाता है वैगई नदी। तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लेना। किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है, उत्तर दीजिएगा कि किसी भारतीय राज्य की, किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला, ठीक है भी, आंसर दीजिएगा कि किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री जो आ जाएंगी बच्चे ये कौन आ जाएगा, उत्तर दीजिएगा। फटाफट से बताएंगे आप सभी, फटाफट से आंसर दीजिएगा आप सभी, क्या हो जाएगा बच्चे आपका राइट आंसर, जल्दी जल्दी से फटाफट से बताइए। कोई बात नहीं, जो तुम्हें लग रहा है वैसा होगा नहीं। सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू। देखिए अगर आपसे राज्यपाल की बात कर ली जाए तो राज्यपाल कौन आ जाते हैं बच्चे, यहाँ पर लिखेंगे आप सभी, पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। इसमें आपका राइट आंसर आ जाता है सुचेता कृपलानी। बी ऑप्शन जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर है। पहली महिला पीएम जो आ जाएंगी बच्चे ये कौन आ जाएंगे आपके, यहाँ पर लिख लीजिएगा, भारत में इंदिरा गांधी जी आ जाएंगे, लिखेंगे आप सभी। अगला लिखा है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, 13 क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया बताइए कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है। चमकीला, सबसे अधिक चमकीला ग्रह बच्चे अगर आपसे पूछ ले, गर्म ग्रह, ठीक है भी, अगर आपसे पूछ लिया जाता है बताइए गर्म ग्रह ये कौन सा आ जाता है, आप कहोगे शुक्र ग्रह। कौन सा है बच्चे, शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा। वीनस जो आएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, लिखेगा वीनस यानी कि शुक्र जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा। अभी हाल ही में नासा का जूनो मिशन है बच्चे जो कि चर्चा में रहा। अब किस लिए चर्चा में रहा, क्योंकि जूनो मिशन में क्या किया गया है, बृहस्पति ग्रह का अध्ययन किया गया है। और बृहस्पति ग्रह का अध्ययन जब किया गया है तो उसमें यह पता चला कि बृहस्पति का साइज एक्चुअली उतना बड़ा नहीं है जितना पहले बताया गया। ठीक है, तो ये जो आश्चर्यचकित करने वाली बात पता चली है ये जूनो मिशन से पता चली, याद रखेगा। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, बताइएगा कि रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में है, उत्तर दीजिए। सभी को आंसर देना होगा बच्चे कि रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व आपको किस राज्य में देखने को मिलता है, उत्तर दीजिएगा फटाफट से।
बताएंगे आप सभी कि रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहां पर है बच्चे, लिखेगा मध्य प्रदेश। क्या कहोगे आपसे, मध्य प्रदेश। देखिए सबसे अधिक टाइगर कहां पर देखने को मिलते हैं आपको, मध्य प्रदेश। भाई टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। सबसे अधिक टाइगर की मृत्यु कहां पर हुई है, सबसे अधिक जो टाइगर है बच्चे, टाइगर की डेथ कहां पर हुई है बताइएगा। तो सबसे अधिक डेथ जो हुई है ये भी मध्य प्रदेश में ही हुई है। कहां पर हुई है बच्चे, मध्य प्रदेश। ध्यान देंगे आप सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश जो आएगा आपका राइट आंसर। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नेशनल पार्क है, और कितने नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं बच्चे, 12 नेशनल पार्क आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लिख लीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है, 57, 58, 59, 60। अगर आपसे पूछ ले बताइएगा कि जो टोटल टाइगर रिजर्व है बच्चे, अगर आपसे पूछ ले बताइए कि टोटल टाइगर रिजर्व भारत में कितने आ जाते हैं, उत्तर दीजिए 57, 58, 59, 60। क्या आंसर देंगे, सभी आंसर दीजिएगा, क्या आंसर आ जाएगा। आपसे अगर पूछ लिया जाता है बताइए कि भारत में कुल कितने हैं, उत्तर दीजिएगा जल्दी जल्दी। अरे टोटल टाइगर रिजर्व इन इंडिया आपसे पूछा है, टाइगर 785 मिलेंगे मध्य प्रदेश में, 58 आ जाते हैं, वेरी गुड। 58वां कौन सा है बच्चे, तो ये आपका मध्य प्रदेश का ही आ जाता है बच्चे, लिखेगा सभी। अगर हम बात करेंगे, अगला लिखा है बच्चे, ये आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा क्वेश्चन है आपका, 15वां प्रश्न है। क्या पूछा गया है बताइएगा, आपसे पूछा कौन सा नृत्य रूप केरल राज्य से संबंधित है, उत्तर दीजिएगा। कौन सा नृत्य रूप केरल राज्य से संबंधित है बताइए। आप सही बच्चे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं वो सभी जुड़ सकते हैं, ठीक है भी 99 रुपीज के साथ में, शंखनाद बैच के साथ। जो बच्चे होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, होमगार्ड की तैयारी करने वाले बच्चों को बता दूं कि 1 रुपए में आप सभी, 1 रुपए में आप सभी बढ़िया जबरदस्त कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं बच्चे होमगार्ड का, ठीक है भी, वो भी कहां पर, एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। तो ये आप सभी के लिए फ्री, ठीक है भी, क्या है बच्चे, प्रैक्टिस बैच है, 1 रुपए इसकी फीस है। तो आप सभी 1 रुपए से अपना पूरा का पूरा होमगार्ड का जो प्रैक्टिस बैच है उसका एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना देरी किए जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है, एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना जो ये 1 रुपए का एक्सेस है इसको ले लीजिएगा। बहुत ही शानदार क्लासेस आपको इसमें मिलेंगी। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा है कि केरल में कौन सा, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी कि यदि हम बात करते हैं बच्चे किसके बारे में, कथक के बारे में, हम बात करेंगे यहाँ पर कुचिपुड़ी के बारे में, हम बात करेंगे यहाँ पर कथकली के बारे में, हम बात करेंगे बच्चे यहाँ पर मोहिनी अट्टम के बारे में, हम बात करेंगे बच्चे कथक है, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनी अट्टम, बताइएगा बच्चे भरतनाट्यम के बारे में। अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में बच्चे, आप कहोगे मैम, लिख लीजिएगा आप सभी, ठीक है भी, यहाँ पर आप सभी नोट करिएगा। अगर आपसे पूछ लेगा मणिपुरी के बारे में, ठीक है बच्चे, ओडिसी के बारे में, और बच्चे सत्रिया के बारे में, और बच्चे यहाँ पर सत्रिया के बारे में, ये सभी के सभी क्लासिकल डांस है। कथक हो जाता है बच्चे आपका नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, कुचिपुड़ी हो जाता है बच्चे आंध्र प्रदेश में, कथकली मोहिनी अट्टम हो जाते हैं बच्चे केरल में, भरतनाट्यम हो जाता है बच्चे तमिलनाडु, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी उड़ीसा, सत्रिया बच्चे ये हो जाता है आपके असम राज्य में। सत्रिया कहां पर हो जाता है बच्चे, असम राज्य में हो जाता है, असम राज्य में हो जाता है, लिखेगा। तो इसमें क्या आंसर आएगा, कथकली आपका राइट आंसर है। कथकली जो आएगा बच्चे आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाता है, लिख लीजिएगा। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है बताइएगा। आपको बताना है कि भारत में ये जो पंचवर्षीय योजनाएं आई थी, योजना आयोग था भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी बच्चे। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे बच्चे, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। मतलब कि योजना आयोग में अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होते हैं, याद रखिएगा। फिर योजना आयोग को 2015 में क्या किया जाता है बच्चों, रिप्लेस किया जाता है। और रिप्लेस किससे किया जाता है, यहाँ पर ये रिप्लेस किया जाता है नीति आयोग से। तो नीति का फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसे हम कहते हैं। इसके अध्यक्ष बच्चे पीएम होते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें अध्यक्ष आ जाते हैं। जब से इसकी स्थापना हुई है लगातार मोदी जी ही इसके अध्यक्ष बने हुए हैं, क्योंकि पीएम आपके मोदी जी ही हैं। तो फिर अध्यक्षा भी किसके पास है, मोदी जी। सुमन बेरी जी वाइस चेयरमैन, बीवीआर सुब्रमण्यम जी आपके सीईओ आपको नीति आयोग में देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे बच्चे, सीईओ। यहाँ पे आंसर आ जाएगा सोवियत संघ, रूस जो आएगा बच्चे आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देंगे आप सभी, 17 का आंसर दीजिएगा। बताइएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी आ जाएगी बच्चे, लिखेंगे आप सभी। यहाँ पे आंसर है गंगा नदी। गंगोत्री ग्लेशियर से उद्गम होता है 2525 किलोमीटर। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी आ जाती है बच्चे, यमुना। भाई गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है बच्चे, आप कहोगे मैम यमुना हो जाती है, लिख लीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले प्रायद्वीपीय भारत की, ठीक है भाई, अगर आपसे पूछ लिया जाता है बताइए कि जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है बच्चे, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी आ जाती है बच्चे, गोदावरी। ठीक है भी, क्या कहोगे आप सभी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी आ जाती है बच्चे, लिख लीजिएगा। गोदावरी जो आएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर आएगा। अगला लिखा है बच्चे इंडिका। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, उत्तर दीजिएगा। भाई आपसे पूछा गया है बताइए कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, उत्तर दीजिएगा। मेगस्थनीज जो आएगा बच्चे बिल्कुल सही उत्तर आएगा। क्या कहोगे आप सभी, आप कहोगे मैं मेगस्थनीज जो आ जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। कुछ किताबों के नाम लिखे जाए, कुछ किताबों के नाम लिखे जाए जिससे कि आपका हो जाए रिवीजन। जैसे कि बच्चे राज तरंगिणी,
ठीक है भी आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि जो राज तरंगिणी है, ठीक है भी राज तरंगिणी की तरंगिणी ओके, राज तरंगिणी की रचना किसने की है? ठीक है भी विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस, चलो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। आप बताइए हर्ष चरित की रचना किसने की है? ठीक है भी हर्ष चरित की रचना किसके द्वारा की गई है? पृथ्वीराज रासो, बताइएगा सभी कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसके द्वारा बच्चे यहाँ पर की गई है? गीत गोविंद किसकी रचना है? बताइए भाई, सभी को आंसर देना होगा कि गीत गोविंद किसकी रचना है और रेहला किसकी रचना है? बच्चे उत्तर दीजिए। ठीक है, यात्रा वृतांत रेहला करके है बच्चे, ये किसकी रचना है? आंसर दीजिएगा। थोड़ा बहुत सेशन को शेयर कर दो, सोते रह गए क्या? जो सो रहा है उसे उठा दीजिएगा, जाकर के चिल्ला दीजिए कि क्लास शुरू रखी और तुम सो रहे हो, अपने मित्रों को उठा दो, दोस्तों को उठा दो, फटाफट से देखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें राज तरंगिणी तो आप कहोगे मैम कलहण आंसर आएगा। ठीक है भी देखो, राज यानी कि राजा, और राजाओं में क्या रहती थी? आपस में कलह रहती थी, कलह। हर्ष चरित आ जाते बच्चे बाण भट्ट की रचना, क्या कहोगे आप सभी? बाण भट्ट। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के लिए याद रखिएगा चंद्रभरदाई, क्या कहेंगे आप सभी? चंद्रभरदाई आंसर आएगा। गीत गोविंद बच्चे आप लिखिएगा जयदेव, ठीक है भी गीत गोविंद लिखेंगे जयदेव। रेहला बच्चे लिख लीजिएगा इब्न बतूता, क्या कहोगे आप सभी? रेहला बच्चे लिखेंगे आप सभी इब्न बतूता, आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाता है, लिख लीजिएगा। देखिए, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर दीजिए। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन को खींच के देखेंगे आपसे बढ़िया से। देखिए यहाँ पर अगर युवा दिवस की बात की तो आप मुझे बताइए पराक्रम दिवस कब होता है? ठीक है भी, पराक्रम दिवस कब होता है? सद्भावना दिवस बच्चे कब होता है? सुशासन दिवस बच्चे कब हो जाता है? कौन सा दिवस? सुशासन दिवस। एकता दिवस बच्चे कब होता है? एकता दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब होता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब होता है? बताइएगा। ठीक है भी, राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? उत्तर दीजिएगा। राष्ट्रीय महिला दिवस कब हो जाता है? बताइए। विश्व विद्यार्थी दिवस कब होता है? ये बताइएगा कि विश्व विद्यार्थी दिवस जो होता है बच्चे ये कब हो जाता है? उत्तर दीजिए भाई, सभी को आंसर देना है कि विश्व विद्यार्थी दिवस जो हो जाता है बच्चे कब होता है? बताइएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर कि पराक्रम दिवस हो जाता है बच्चे, पराक्रम दिवस हो जाता है बच्चे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है 23 जनवरी। किनकी जयंती होती है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती, जिसे आप सभी पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। 20 अगस्त को बच्चे जयंती होती है राजीव गांधी जी की, जिसे आप सभी सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 दिसंबर को जाते बच्चे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती, और 23 दिसंबर को हो जाती है चौधरी चरण सिंह जी की जयंती। चौधरी चरण सिंह किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। कौन सा दिवस होता है बच्चे? किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, लिखेंगे आप सभी। अगर यहाँ पे बात करें एकता दिवस लिखेगा 31 अक्टूबर। ठीक है भी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती हो जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कौन सा हो जाता है बच्चे? आप कहोगे में शिक्षा दिवस हो जाता है 11 नवंबर को, भारत के पहले शिक्षा मंत्री की जयंती होती है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है बच्चे? 13 फरवरी, इसे आप सभी सरोजनी नायडू, ठीक है भी सरोजनी नायडू जी की जयंती होती है, राष्ट्रीय महिला दिवस। विश्व विद्यार्थी दिवस हो जाता है 15 अक्टूबर को। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती होती है, जिसे आप सभी विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाते हैं। और यहाँ पर युवा दिवस आपसे पूछा गया, लिख लीजिएगा। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है बच्चे, जिसे आप सभी यहाँ पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर पूछ ले आपसे, बताइए इंटरनेशनल, ठीक है भी अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है? आप लोग बताएंगे कमेंट करके। ठीक है भी, इतने सारे आंसर मैंने दिए, आप लोग बताइए कमेंट करके कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस जो होता है बच्चे कब हो जाता है? बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस बताइए कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? बताइएगा। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका इस्तेमाल यहाँ पर होता है? बताइए। बैरोमीटर। क्या कहोगे आप सभी? आप कहोगे मैम बैरोमीटर जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल होता है। ग्वालियर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? उत्तर दीजिएगा भाई, सभी को आंसर देना है कि ग्वालियर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो किया गया है बच्चे, ये किसके द्वारा किया गया था? उत्तर दीजिएगा। सभी आंसर देंगे, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर? आपसे पूछा गया, बताइए कि ग्वालियर से 1857 की क्रांति का, ठीक है भी, आपको बताना नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? उत्तर दीजिए, फटाफट से आंसर दो। सेशन को एक बार सभी शेयर कर दीजिएगा। हमने भी कर दिया, तुम भी कर दो भाई, ऐसे तो मत करो अत्याचार मेरे ऊपर। बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर जल्दी जल्दी से। तो आप कहोगे मैम बहादुर शाह जफर। क्या कहोगे आप सभी? दिल्ली से लिख लीजिएगा कि दिल्ली से किसने किया था? लिखेंगे आप सभी बहादुर शाह जफर के द्वारा। ठीक है भी, दिल्ली से क्रांतिकार जो नेतृत्व करता था वो कौन था बच्चे? बहादुर शाह जफर। कानपुर से कौन? नाना साहेब और तात्या टोपे। क्या लिखेंगे आप सभी? आपसे पूछा जाएगा, बताइए कानपुर से कौन थे बच्चे? आप कहोगे नाना साहेब। ठीक है भी, नाना साहेब और तात्या टोपे जो आएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाता है, लिख लीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा ग्वालियर से कौन था? तो ग्वालियर से अकेले तात्या टोपे थे, लिख लेना, बी इज द राइट आंसर। आपसे पूछेगा बिहार से, बिहार में जगदीशपुर से कौन थे बच्चे? कुंवर सिंह जी। लिख लीजिएगा
कि बिहार में जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया है बच्चे? आप कहोगे मैम कुंवर सिंह जी के द्वारा। किसके द्वारा बच्चे? कुंवर सिंह जी के द्वारा। रानी लक्ष्मीबाई जी ने हांसी से, कहां से बच्चे? खूब लड़ी मर्दानी वो तो रानी लक्ष्मीबाई जी हांसी से नेतृत्व करती है, लिख लीजिएगा। कहां से बच्चे? हांसी से। प्रयागराज से किसने किया? आप लोग बताइए, सभी बच्चे कमेंट करके बताओ कि प्रयागराज से किसके द्वारा नेतृत्व जो है बच्चे आपका किया गया था, बताइए। तो आप सभी कहोगे मैम लियाकत अली। ठीक है भी, क्या कहोगे आप सभी? लियाकत अली के द्वारा। देखिएगा यहां पर पूछा गया, बताइए कि पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, बताइए। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस जो होती है बच्चे आपको अधिक मात्रा में देखने को मिलती है? लगभग 78% आपको यही देखने को मिलती है। आपका राइट आंसर आ जाता है, लिख लीजिएगा, नाइट्रोजन। क्या कहोगे आप सभी? लगभग 78% आपको नाइट्रोजन की मात्रा मिलेगी। बताइए प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? उत्तर दीजिएगा। आप सभी को आंसर देना होगा बच्चे कि बैटल ऑफ प्लासी जो हुई है आपकी, ये किस वर्ष हुई है? उत्तर दीजिएगा। आपको क्या बताना बच्चे? आपको ये बताना है कि जो बैटल ऑफ प्लासी हुई है बच्चे, यह किस वर्ष हुई है? उत्तर दीजिए, क्या आंसर आएगा? तो आप कहोगे मैम 23 जून 1757। क्या कहोगे आप सभी? आप कहोगे मैम 23 जून 1757 जो आएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, ए लिखेंगे आप सभी, सही उत्तर है भाई 23 जून 1757 आपका क्या आ जाएगा बच्चे? यहाँ पर राइट आंसर आ जाता है, लिख लेना। ठीक है भाई, क्या कहोगे आप सभी? 23 जून 1757। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल में, कहां पर बच्चे हुआ था? आप कहोगे पश्चिम बंगाल, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला की सेना के बीच में। ठीक है भाई, रॉबर्ट क्लाइव और आप कहोगे मैम सिराजुद्दौला। भाई रॉबर्ट क्लाइव और कौन आ जाएगा बच्चे यहाँ पर? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला इज द राइट आंसर। सिराजुद्दौला की हार होती है, ब्रिटिश जो है यहाँ पर जीत गए थे, याद रखिएगा। ब्रिटिशर्स ने क्या किया बच्चे? डोमिनेट किया था, याद रखना। किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाता है, बताइए। आप सभी को आंसर देना है कि कौन सा विटामिन होता है बच्चे, कौन से विटामिन के कारण आपको रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है? कौन सा विटामिन होता है जिससे आपको रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है? देखिएगा, नाइट ब्लाइंडनेस आपसे पूछा गया, आप कहोगे सी। आपसे पूछेगा रिकेट्स किससे हो जाता है बच्चे? विटामिन डी, जिसे आप कहते हैं कैल्सीफेरोल। ठीक है, विटामिन ए हो जाता है बच्चे यहाँ पर रेटिनोल। विटामिन सी की बात करेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी नामक बीमारी। भाई कौन सी बीमारी हो जाती है? स्कर्वी नामक बीमारी आपको देखने को मिलती है। विटामिन बी के कई सारे डेरिवेटिव होते हैं। B1 में अगर हम बात करें, इसकी कमी से हो जाती है बच्चे बेरी। क्या हो जाती है आपको? बेरी नामक रोग आपको यहाँ पर हो जाता है, याद रखेगा। कौन सा रोग है मेरे भाई? आप कहोगे मैम बेरी रोग है। अगला लिखा है कि स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है, बताइए। विटामिन के की कमी से होता, बताइएगा। विटामिन के की कमी से आप कहोगे खून का थक्का नहीं जमेगा। ठीक है भी, खून का थक्का नहीं जमेगा। अगला लिखा है बच्चे यहाँ पर देखिए विटामिन B12। ठीक है, ये होता है आपका कोबाल अमीन होता है बच्चे, या फिर विटामिन सी। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा। आपसे पूछा गया, बताइए कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, बताइएगा। भाई सभी को आंसर देना होगा, बताइए। सभी को आंसर देना होगा, बताइए। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? उत्तर दीजिए। तो आप कहोगे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है भी, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और बच्चे अशोक। CBA के नाम से आप सभी जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर बच्चे अशोक। एक व्यक्ति है जिसका नाम है बिंबिसार। एक व्यक्ति है बच्चे, एक शासक है जिसका नाम है बिंबिसार। बिंबिसार किस वंश से संबंध रखता है, बताइए। हरियंक वंश। क्या कहोगे आप सभी? बिंबिसार का संबंध किस वंश से हो जाता है बच्चे? लिख लीजिएगा, इनका संबंध आ जाता है बच्चे हरियंक वंश से। कौन सा वंश है यहाँ पर? हरियंक वंश। लिखा है कि बताइए एसआई प्रणाली में शक्ति की इकाई यूनिट क्या हो जाती है, बताइएगा। कि पावर जो होती है बच्चे, पावर की एसआई यूनिट क्या हो जाती है, बताइए। सभी आंसर दीजिएगा कि जो पावर है बच्चे, पावर। अच्छा, एक होती है चश्मे की पावर। ठीक है, ये जो मैंने चश्मा लगा रखा है ना, इसकी पावर है। ठीक है, बताइए चश्मे की पावर की यूनिट क्या होती है ना। ये जो चश्मे की पावर है, इसकी यूनिट क्या होती है? कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ। ठीक है भाई, चश्मे की पावर की यूनिट क्या होगी? यहाँ पे आंसर आ जाता है वॉट, और चश्मे की पावर की यूनिट हो जाती है डायोप्टर। क्या कहोगे आप सभी? डायोप्टर होती है, लिख लीजिएगा। क्या हो जाती है बच्चे? डिपार्टमेंट नहीं होती, डायोप्टर होती है, डायोप्टर। DIOPTER, वेरी गुड। ठीक है, डायोप्टर हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाती है? डायोप्टर। बताइए किस भारतीय शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, बताइए। आप कहोगे बेंगलुरु। ठीक है भी, अगर आपसे पूछ लेगा क्वांटम सिटी, ठीक है भी, अगर आपसे पूछ ले कि क्वांटम सिटी कहां पर विकसित, तो आप कहोगे मैम बेंगलुरु। अगर बच्चे आपसे पूछ ले जाता है किसके बारे में, क्वांटम वैली, तो आप सभी जानते हैं अमरावती। भी क्वांटम वैली के लिए क्या आंसर आ जाएगा बच्चे आपका? अमरावती। अगर आपसे पूछ लेगा, बताइए कि क्वांटम वैली का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो आप सभी कहोगे मैम क्वांटम वैली का उद्घाटन अमरावती में किया गया है, लिख लीजिएगा। साइंस सिटी ऑफ इंडिया, स्पेस सिटी ऑफ इंडिया यानी कि विज्ञान नगरी, ठीक है भी, अंतरिक्ष नगरी, सिटी ऑफ गार्डन अगर हम बात करें यानी कि गार्डन सिटी ऑफ इंडिया की बात करें, ये सभी के सभी नाम बेंगलुरु के हैं। और बेंगलुरु बच्चे वृषभावती नदी, भाई कौन सी नदी है यहाँ पर? वृषभावती नदी आपको देखने को मिलती है। ये वृषभावती नदी के तट पर है, याद रखेगा।
ठीक है भी, वृषभावती नदी है कर्नाटक की राजधानी, यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था बताइए? देखिए 1907, अगर हम बात करें 9 जनवरी 1915 गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटकर भारत आते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है भी, भारत आने के बाद गांधी जी ने क्या किया? केक खाया। केक का मतलब होता है सबसे पहले किया चंपारण 1917 में। ठीक है भी, उसके बाद बच्चे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, उसके बाद बच्चे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और फिर बच्चे आ जाता है खेड़ा सत्याग्रह, फिर आता है बच्चे खेड़ा सत्याग्रह। इसके पश्चात गांधी जी आप सभी जानते हैं 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, तो बच्चे यहाँ पर एक आंदोलन शुरू किया जाता है जिसे हमने नाम दिया असहयोग आंदोलन। तो 1920 में बच्चे हमने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की है, याद रखिएगा। इसको वापस ले लिया जाता है 1922 में, क्योंकि चोरी चोरा कांड हो गया था, ये भी आप जानते हैं, हिंसा हो गई। तो गांधी जी ने कहा कि हिंसा, ठीक है भी, वादी हम है नहीं, अहिंसात्मक आंदोलन था, आंदोलन वापस लिया गया। मेजरली यहाँ पर 1930 में नमक यात्रा गांधी जी करते हैं, 1931 में गांधी इरविन समझौता बच्चे होता है, और इसी प्रकार से चलते चलते हम पहुंच जाते हैं 1942, जिसमें बच्चे भारत छोड़ो आंदोलन का आयोजन होता है। कौन सा आंदोलन होता है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है, लिख लीजिएगा। क्या कहोगे आप सभी? आप कहोगे मैम 1942 में होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है भी, आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा गया, बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? उत्तर दीजिएगा। सबसे बड़ी हड्डी आपसे पूछी गई है, वो भी किसकी? मानव शरीर की पूछी गई है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है भी, तो आप कहोगे मैम देखिए अगर हम बात करें सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो बच्चों ये आपके कान की हड्डी होती है, जिसे आप स्टेपी के नाम से जानते, याद रखिएगा। ठीक है भी, ये हो जाती है आपकी सबसे छोटी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है बच्चे? ये हो जाती है आपकी त्वचा। क्या कहोगे आप सभी? त्वचा हो जाती है, याद रखिएगा। स्किन हो जाती है, अगर आपसे पूछ लिया जाए। आपसे पूछेगा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है बताइए, तो ये हो जाती है बच्चे आपकी लीवर। अगर हम बात करेंगे, आपसे पूछा जाएगा बताइएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाती है बच्चे, आप कहोगे मैम मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाती है लीवर। आप सभी के लिए देखिए, आप चाहे आज के टाइम में, ये जो आज का समय है, हम 2026 की अगर बात करें, कोई भी एग्जाम चाहे आपका क्यों ना आए, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, इवन अभी ये जो आर्मी स्कूल का एग्जाम होता है छोटे बच्चों का, उसकी बात करो, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो सैनिक स्कूल के लिए जो एग्जाम होते हैं बच्चों के, उसमें भी 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर के ऐसे पूछ रखे थे, बच्चों वाले थे, लेकिन आप पूछ रखे थे। तो करंट अफेयर एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो आपका, करंट अफेयर के भर भर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आप सभी के लिए करंट अफेयर की बहुत ही शानदार से क्लास होती है। ठीक है, इस क्लास का कोई तोड़ नहीं है, और इस क्लास का कोई दूसरा, जिसे कहते हैं ना कि इस क्लास की जगह कोई ले ही नहीं सकती कोई क्लास। तो आप सभी बच्चे ये जो क्लास है आपकी, इस क्लास में करंट अफेयर की क्लास में जरूर जाइएगा। सर बहुत ही शानदार कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। जब आप क्लास देखोगे, क्योंकि मैं भी इस क्लास को लेती हूँ, ठीक है, ये जो अपडेट होती है मुझे मैं जो थोड़ा अपडेट अगर रहती हूँ, तो कहाँ से रहती हूँ? इस क्लास से। तो ये जो क्लास है ना आपकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो आप सभी जरूर लीजिएगा, अच्छा कंटेंट आपको क्लास में मिलेगा। उसके नोट्स बनाइए, नोट्स नहीं बना सकते हैं तो चुपचाप से सुन लो कि सर ने क्या क्या पढ़ाया है, सर के साथ साथ रिपीट कर लो। बहुत सारी चीजें होती है, करंट अफेयर तो होता ही, साथ में स्टैटिक जीके। तो अकेले जीके से आप नहीं अपना मैदान फतेह कर सकते, भूल जाइए। आपको करंट अफेयर के बिना सफलता मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ध्यान दीजिएगा। खासकर तब जब आपके एग्जाम का पैटर्न ऐसा रहा हो कि करंट अफेयर से अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन इस क्लास से